श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पांचवा युद्ध खंड हिरण्यक्ष सुपूति तपस्या बर्मा से वरदान पातर अत्याचार बलवान छिन्न वाला उस्तावद और प्रहलाद तो राज्य प्राप्ति। व्यासवाच सनत्कुमार सर्वदा ते तस्मिन् सुरदुर्हि किम ताक्षितत् तस्य ज्येष्ठभ्राता महासुर टुटुहलमिति श्रोतुं ममासतिः मुनीश्वर तच्छ्रुत्वा वयं कृपा दत्त्वा वरं पुत्र नमोऽस्तु ते। व्यास जी बोले हैं सर्वदा है सनत्कुमार देवताओं से डरो करने वाले उस नातस्ति मारे जाने पर उसके श्रेष्ठ ज्येष्ठ भ्राता महान असुर हिरण्यकश्यप ने क्या किया। हे मुनीश्वर मुझे इस वरदान तो सुनने के लिए महान कौतूहल हो रहा है। हे परम पुत्र कृपातत्व मुझे सुनाइए आप तो नमस्कार हैं। ब्रह्मवाच इत्तान्यवच तस्य व्यासस्य स मुनीश्वर सनत्कुमार परोवाच स्मृत्वा शिव पदाम्बुजे। व्यास जी के वचन तो सुनकर सनत्कुमार शिव जी बोले शिव जी चलन नम्रता समरण करते कहने लगे सनत्कुमार वाच भारतवर्षे विनिहते हरिना तरोन्मूर्तिना हिरण्यकश्यपव्यास पर्यतप्य दुर्वासुचा दत्त प्रजानां तदनमिदातुं तदन्प्रियान् निर्देशा सुरान् वीरान् हरिव्याप्रियो हि स अथ ते भरत संदेश माध्या शिरसा सुरा देव प्रजानां तदनं विदधु तदन्प्रियां तदो विपर्तते रोते सुरा सत्य दुष्टमानसे दिव्यं देवा परित्यज्य भुवि चेरुरक्षिता हिरण्यकश्यपो भ्रातु सपने तस्य दुःखिते त्यक्त्वा तदानी तराद तवयत। सनत्कुमार बोले हे व्यास जी वाला रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु के द्वारा भाई हिरण्यकश्यप तावत करते जाने पर हिरण्यकश्यप तरोधर शोध से समतट हो जाए। इसके बाद विष्णु से रुचि रहने वाले हिरण्यकश्यप ने प्रजाओं को कष्ट देने के लिए निर्दय वीर असुरों को दया दी। तब निर्दय असुर अपने स्वामी त्याज्या प्राप्त देवताओं तथा प्रजापतियों को कष्ट देने लगा। इस प्रकार जब दुष्ट बुद्धि वाले उस शून्य लोक का उत्पीड़न आरंभ किया तब देवता लोग स्वर छोड़कर अलक्षित होकर पृथ्वी पर घूमने लगे। हिरण्यकश्यपु कश्यप ने भी भाई मर जाने से दुखित होकर उसे तिलांजलि आदि प्रदान कर उसकी स्त्री आदि तोड़
सात्वन्ना प्रदान्ति। तद सदत्त राजेन्द्रो राजय जयम जलामरम आत्मा आत्मान आत्मा नम प्रतिद्वंद में राज्यम व्यादित सत्य। इसके बाद राज ने तो अजर अमर अजय तथा प्रतिद्वंदी लज्जांतरित छत्रराज तन्ने लगा। सत्यपे मंदर दरोन्या तप परम दारुणम उदर बाहु नर्बोदृष्टि पादान दुष्टि श्रितावनी। समंदरा चलती गुफा में पैर तेंदुठे तो मातर तो पृथ्वी पर तेज तर दोनों बुझाव तो पर उठाता रहता और देखते हुए तन अठोर तप करने लगा। तस्मीन से तप सत पयमाने देवा सर्व बला निवता दैतान सर्वा निर्जित्य स्वानी सतानानी बेजतरे। इस प्रकार जब वासु तप तला था तब सभी बलवान देवताओं ने समस्त दैत्यों तो जीत कर अपना अपना पद पुनः प्राप्त कर लिया। तस्य मूर्धन्य समुद्रतम सधूमो अतरिस्तपोमय तिर्यधूधर्मम दोरोतान तप दृश्य वधीरति। तेन तप्ता दिव तयत्वा भर्मलोते ययुम सुरा रात्रे सुतस्य तपो वित्तानाम तिरातानना। तपस्या अर्ना तपस शुक्र ने छिल से धूम सहित तपो में अग्नि प्रकट हुई। वह छिल से ऊपर और नीचे तथा चारों ओर तरम से फैलते से बिलोदो तो तपाने लगी। उससे तप होकर देवदन सर्वलोक छोड़कर ब्रह्मलोक चले गए। उसकी तपस्या से वितरित उठ वाले उन देवताओं ने ब्रह्मा जी से साला वरदान कहा। अथ विदापितो देवस्य तेरात्म भूविरिधि परितो भरद दक्षाधैर्यो दैत्य सुबरा शरमम परताप्य लोकान थिलास्तोसो समादत्तं पदभवं ददर्शे। वरम ही दातुम समुवाच दाता वरम विलनी से वेति पिता महोपति मोपी निस्मय वाचम मधुराम विदातु वर्चियो बर वी देवम मूड बुद्धि। हे व्यासुन देवताओं के द्वारा स्पर्धा ते जाने पर शिवम भूमा ब्रह्मा जी विदु तथा दक्षाजी तो अपने साथ ले तरुष दैत्येंद्र आश्रम पर गए। उसके बाद अपनी तपस्या के सारे लोटों तो समतर उस दत्तराज ने वर देने के लिए आए हुए ब्रह्मा जी तो देखा। पितामह ब्रह्मा भी उससे कहा वर मान लो। तब विधाता का मधुर वचन सुनकर वह
विधाता तामदुल वचन सुनता है, वह बुद्धिमान ने अवचन कहने लगा। हिरण्य कश्यपु उवाच मृत्यु भयं मे वदवन पर्जेश पितामहापुत्र तथापि देवं शस्त्रपाशा शनि सुतवर्षम वर्ष दिलेन्द्र तो या अदनी रिपुपरहारे देवश्च दैत्य मुनिभिश्च सिद्धे तव श्रेष्ठ जीवे बरहु वात्यतिम सर्वदे धरण्या देवस्य निशाया नैवो धवते नापि दत्पजेश। हिरण्यकश्यप बोला, महे भगवान हे पज्जेश, हे पितामह देव, शस्त्र पाश वरस सूथे वरस पहाड़ जल अग्नि तथा शत्रुओं प्रहार से देव दैत्य मुनि सिद्ध तथा आपके द्वारा रचित सृष्टि किसी भी जीव से मुझे मृत्यु का भय न हो। हे पज्जेश आदित्यात हूँ, स्वर्ग में पृथ्वी पर रात दिन में ऊपर नीचे कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। सनत्कुमार उवाच तस्या तदि दुर्वचनम निसंभय दैतेन्द्र दुष्टोऽसिं लब सवा सर्वम् परन्नय विष्णु मनसा तमः दया निवतो सावित्री पदम योनि अलम तप स्ते पूर्णम ताम समाशस्त्राणि च सनन्वत्य उत्तिष्ठं राजं तुलो दानवानां श्रुत्वा दिलं तत् स्मूतो बभूव। राजा विस्तृत पर पितामहन्य त्रैलोक्य नाश्यामतिम चतार उत्साद धर्मानि सकलान परमतो जित्वा हवे सौंपिये सुरान समस्थान। सनत्कुमार बोले, उस दाता तेज प्रताप के वचन तो सुनकर मन में विष्णु तो प्रणाम तर दया से युक्त तर मर्मा जीव से बोले, हे दैत्येन्द्र, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम सब पर तुच्छ प्राप्त करो। हे देवेंद्र, अब तुम तपस्या करना छोड़ो तो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया। उठो 96,000 वर्ष तक दानवों का राज्य करो। वाणी सुनकर वार्षित हो गया। उसके यह वाणी सुनकर वार्षित हो गया। उसके अंतर ब्रह्माजी के द्वारा अभिषिक्त वह दत्ता परमत होता से भी धर्मों तो नष्ट करते और देवताओं तो भी युद्ध में जीत तीनों लोगों तो नष्ट करने का विचार करने लगा। तदो भयात इंद्रमुठाश्च देवा पिता महाद्यम संवाप्य सर्वे उपद्रुता दत्तवर्ण्यं जातां शिरो दत्तिं यत्र शत्रुक्षेत्रे आराधयामा सुरतीव्रं विष्णुमं
चतुत्वा वचोभिः सुतं हि मत्वा निवेदयामासुरुथोपसन्नं दुतं सौतिर्यसतलं हि तत् श्रुत्वा तत्प्रियं सतलं तीर्थं तुष्टो मे स पर ददो वरासतु उत्थाय तस्मा चयान दोपेन्द्रो निजानु रूपे विवधेव स्वपिभिः आश्वस्य देवान् थिलान् मुन्वा उवाच वैश्वान् चतुर्दलते उवाच वैश्वानर तुल्यतेजा दैत्यमनीष्य परसमं सुरेशा पर्याद धामिनी निजानी तुष्टा। तब उस दैत्यराज से पंडित पीड़ित वेंद्रादि देव सभी देवता वैसे व्यातुल हो पिता माति शरण में तियादा प्राप्त अन्य शील साधन में लय जहाँ विष्णु से अंतर थे तो उन्होंने विष्णु तेमनी शुद्ध जानते उन्होंने विष्णु तेलिया अपने शुद्धा जान धर्म ने राज्य तेवचनों से उनकी स्तुति तत्ते प्रसन्न हुए। विष्णु ने अपना सारा दुख निवृत्त दिया। तब प्रसन्न विष्णु ने उनका समस्त दुख सुनकर उन्हें अन्यत्र वरदान दिए और सैया से उत्तर अन्यत्र समान तेजस्वी भारत अपने तब पर विष्णु ने उनका समझ सुनकर उन्हें अन्यत्र वरदान और सैया से उठकर अन्यत्र समान तेजस्वी उन्होंने अपने अनुरूप नाना प्रकार की वाणियों से आश्वासन देते हुए अब कहा कि हे देवता आप लोग प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान तो जाए बहुत दैत्यता व अवसर तनुता। श्रुत्वा रमेशस्य वचनं सुरेशा सत्तरा आदि तास्ते निथिला सुतुष्टा। ययो सवधा मानि हिरण्यनेत्रा नुजनं च मत्वा निहतं मुनिश। हे मुनीश विष्णु का वचन सुनकर नर साधे सब देवता ने और नाता सबके भाई तुम्हारा हुआ मान तरफ नमने लौटो तो चले गए। आश्रितं रूपं जटिलं तलारं दृष्टा युधं तीसं नथं सुनासं
सहम सचनारम सुविदारितस्य मार्तण्ड कोटि प्रतिमं सुधोरम। जदन्मय तिम बहु भीवर चौपी अस्ते रवो स्वपी दक्ष स्थितो रतो सुराना नदनी महात्मा त्यक्त्वा च युद्धं प्रबलेत् स दत्तम् इत्वा तान्य दत्त्य धनानां न धृत्वा। भ्रामं तदला द्रुतवितमस्य भजनं तास तान् सुरान् नरसिंह। अद्भुत पराक्रम वाले नरसिंह बल दैत्यों सात्विक करते हुए उन्हें माल तर शेष दैत्यों तो बचाल तक घुमाने लगे और उन्हें उस असुरों तो पत्ता मार डाला। दृष्टम स दत्तर तुलप्रभावं स्तेले भी वे ते ही तथैव सर्वे सिंधम च तम सर्मय निश्चय परमार्जनामान विदिते जय चंद्रपुत्र। वाच राजान मया मिलिंदो मेरे धे इंद्रो जदन्मय तिम समूह पादतच्छ। दत्तों ने उन्हें तुल बल वाले नरसिंह तो देता और उन्होंने अपने दोनों हाथों में युद्ध करना आरंभ कर दिया। दोनों हाथों से आप धनुर्धर में प्रवेश हुए हैं, अतः आप युद्ध छोड़कर उसकी शरण में जाइए। मैं इस सिंधती वितलाल मूर्ति तो देख रहा हूँ। दैत्यों ने उन अतुल प्रभाव वाले न दैत्यों ने उस अतुल प्रभाव वाले नरसिंह तो देखा और उन्होंने पुनः युद्ध करना आरंभ किया। हिरण्यकशिपु के प्रहलाद नामक पुत्र ने नरसिंह तो देखकर राजा से कहा, राजन यह महेंद्र जन्म विष्णु तो नहीं है। प्रहलाद उवाच एष परिविष्टो बधुवानन्तो नरसिंहमात्रो नदर्तवन्त निर्वृत्ते युद्धा च चरण पर्यायी पश्यामि सिंहस्य तल्लालमूर्तिं यस्तमात्रं योध्या भवनेतर्यापि तुरुस्य राजं विनं न मदेन्द्रं। श्रुत्वा स्वपुत्रस्य वचो दुरात्मा तमाह भीतोऽसि तिमतरम पुत्र उत तवेति पुत्रम द्विजे जाधीनाथो दत्तर्ष भवन वीर वनांस राजा धरन्तु मे सिंह ममु भवन्तो वीरा विलुब्रुटिसन तु तस्याद्या वरासत तत्से निराहि तु निरतु तामा विभूषु मलेन्द्रम।
प्रहलाद जी बोले हैं भगवान अतः नरसिंह रूप धारण तर अब देव नदन में प्रविष्ट हुए। हाँ अतः अब युद्ध छोड़कर उनकी शरण में जाए। मैं सिंह त्रिवितराल मूर्ति तो देख रहा हूँ। ये दैतेंद्र इनसे 42 जगत में कोई और योद्धा नहीं। अत्यंत प्रार्थना तलाप राज्य तरी। तब अपने पुत्र की बात मानकर वसुंतर दुरात्माओं से बोला, हे पुत्र क्या तुम निर्दय हो? पुत्र ने स्पर्धा दैत्यों के स्वामी से ना जाने महावीर श्रेष्ठ दैत्यों का दादी तीव्र वीरो तथा शिवित बुद्धि तथा नेत्र वाले नरसिंह तो डालो लो। तब उसकी आदर्श पतन की इच्छा करने वाले दत्ता श्रेष्ठ उसकी चिंती और में लगे। बत्तीस उत्तर से स्पर्धा का तदत्व के स्वामी राजा ने महावीर श्रेष्ठ दत्तो तो जाति तीव्र वीरो इस वितर बुद्धि रहने तर वाले नरसिंह तो पतल लो। तब उसकी आधा से पतन इच्छा वाले दत्त श्रेष्ठ सिंह तीन और जाने लगे। तुम वे संबल में स्पर्धा दत्त हो स्वरूप की अभिलाषा वाले पतिन्य अग्नि के समीप जाते ही जल जाते हैं। सनेना ददता सर्भा हुआ अग्नि रूपाभिलाषात पर वे संयोवे दत्तेषु दद देशवपि दत्तराज सच्चारम युद्धम च मिलधातिपेन शस्त्रे समंजरा थिलस तथा वे सवे। सत्या दृष्टम पाशा तुंस पावतादे सयुद्धम तौरवे तयो जलदाम उन्दा तलो दो ते दर्द हो जाने पर वह दत्तराज शिवम सभी अस्त्र शस्त्र अधित पास सत्य अंतुषादीन आदित्य समानुन दवारा उन आदित्य द्वारा नरसिंह तो सनाम तन्ने लगा। सयुद्धम तोन्वे तयोर्जाम भराम दिनम व्यासम ही सन्ना पानियो पवीर यो वीर लवेन दजतो परस्परम तलोज संयुक्तम चेतसो एवाशिष प्रताप शस्त्र धारण तर्जनाधन दरोद पूर्वत परस्पर तद सदत्तम सहसा बहुश तीर्थवा भुजान शस्त्रायुधातिलिच्छ्य न स रूपम पन्यो मध्येन्द्र स युद्धमानं सहसा समन्तात् तद सयुद्धम तव दीयो सह तू शस्त्र समस्त तथा थिला अस्त्रें दत्वा महादत्त वरो नरसिंह स्वयं दत्ते दूत शूल तलो भयु आयात।
भव्योपायात् तदोदहित समिदाधिपेन मुझे रने मुझेर ने तत् दिले साल वृद्धि निधाय जानो स भुजान्त तरेषु नथा तुले दानवरम मरम विदित। इसके बाद तब वह महादात्य उन दातों तदो जाने पर वह शिवम सविस्तर शस्त्र शक्ति पास अंतुष अंदनी आदित्य दवार नरसिंह से संग्राम करने लगा। हे व्यास, इस प्रकार से दर्जनाथ रोधपुर परस्पर उतरते उन दोनों महावीरों का ब्रह्मा ते एक दिन के बराबर ते समय व्यतीत हो गया। उसके बाद अन्य बुझाव तो धारण कर चारों ओर से उतरते उस नरसिंह तो देखकर वह रहता पुण्य उनसे बिल गया। तब वह महादैत्य नाना प्रकार के शस्त्र से अत्यंत दुशासन नाम अन्य शस्त्र तब महादैत्य नाना प्रकार के शस्त्रों से तंदुत्साह संग्राम करते शास्त्रों ते छीन हो जाने पर भी सूर्य नरसिंह पर जपता। भेद बन देना हो बेसी दत्तेषु ददेश वपि दत्तराजं सचारम युद्धम च मृदाधिपेन शस्त्रे समदरे थिले स तथा स्त्रे सत्यदृष्टि पाशातुंच तुष पावताधे स युद्धम तौर्व्य तयोजद्धाम ब्रह्मादिन व्यासम ही शस्त्रपाणियो पदवीर यो वीर दवेन दजर तो परस्परम तलोद शोष युत्तम चेतसो अतत् स दत्तम सहसा बहुस्य तत्वा मुजान सत्तर युक्तादिच्छिय नरसिंह रूप पर्यायो मध्येन्द्रम स युद्धमानं सहसा समन्तात। तद स युद्धम तद्विदुस्सहोतु शस्त्रे समश्चव तथा तिलास्त्रे दृष्पा महादैत्यवलो निच्छिन्नम अक्षयम दत्ते शूलधलो भयोपायात् तदोदरितं समृद्धाधिपेन भुजलेन तशिर सारवृद्धिं निधायं दानो च भुजान्तरेषु नथान्तुल दानवर ममन भीति नथा शस्त्रात् पदम शर विधि वमीसर मुत्पातम जीवा दवितम विसनेन तयत् सतदानीं च तु ताहत्भूतम पुनः पुनश्च चूर्णीत सर्वदात्तर।
मुद्दपातं जीवादुत्तम सनेन तयत तयत सत दानीं च तूतास्तभूत पुनः पुनस् चूर्णित सर्वदात्तर तस्मिन् हते देवर विदुपोपसनं प्रह्लादमामन्त्र्य तीर्थपरिणामं राज्याभिषिच्य द्रुतवीर्यात् विष्णु सततपर्यादो दत्तिं प्रत्यतर्यां तदोति अष्टास्तरासुदेशा परन्मय विष्णुमं विष्णुविपर तस्यां ययो सवधामानिं पिता महाद्या तत् सवतार्य भगवन्तमिदर्यम् परवर्णितं तव अन्धत जन्म रुद्रात् हिरण्यनेत्र तस्य मूर्तिवराहात् नरसिंह तस्य तस्मिन् हन्देवरूपो प्रसन्न प्रह्लादमामन्त्र्य तीर्थपरिणामं राज्याभिषिच्य द्रुतवीर्यविष्णुम् सततपर्यातो रतिं प्रत्यतर्यां तदोति अष्टाशतरासुरेशा परन्मय विष्णुदेवी विपर तस्यां ययो सवाधामीन पिता महाद्या तरत सवतार्य भगवन्तमिदतं परवर्णितं तव अन्धत जन्म रुद्रात् हिरण्यनेत्रस्य मूर्तिवराहात् नरसिंह तत् सहस्रनाश प्रह्लाद राज्यं तेपरेति पर संदात इसके बाद नरसिंह पर्वत के समान अपनी अन्य कठोर भुजाओं से उसे पकड़ लिया और भुजा के मध्य दोनों जानुओं पर उस दानव तो लश्कर मरम व्यक्ति न था थुलों से उसने भुजाओं के मध्य में दोनों जानुओं पर उस दानव तो लठ तन मरम व्यक्ति नाथ थुलो से उसने हृदय तमर तो फाल तर से लोहान तरते उसने सभी अंधों तो चूरन तर डाला प्राणों से रहित हो जाने पर वह दत्त उस समतास्ते समान हो गया। प्राणों से ही तो जाने पर वह समतास्ते समान हो गया। उस देव शत्रु ते मारे जाने पर अद्भुत पराक्रम वाले विष्णु प्रसन्न होकर प्रणाम करते हुए बललाद तो बुलाकर उसने राजा पर अभिषेक करने अनंतर अर्ध ध्यान हो गए विपर तब अत्यंत वर्षित पितामह आदि समस्त देव तब अपना कार्य पूर्ण कर चुतेश सतुत्य भगवान विष्णु तो एवं उस दिशा की ओर प्रणाम कर हमने धाम तो चले गए। हे व्यास मैंने प्रसन्नवश रुद्र से अन्नता जन्म वरा से न तसत मृत्यु न चिंत उसते भाई तारे न तपसु तवद प्रहलाद के राज्य प्राप्त सब का वर्णन किया।
तस्मिन् हन्ते देव रिपोपसनम प्रह्लादमामन्त्रस्य तीर्थपन्नामम्। राज्याभीषि चयाद्रुत वीर्या विष्णु तत्पर्यातो दत्तिम प्रत्यतर्याम तदो ती अष्टास्तरासुदेशा परन्यम विष्णु देशिव पर तस्मयाम ययो स्वाम सौ धामिनी पितामहाद्य तरत्सवतार्ये भवन्त्यमिदतम् पर वर्णितं तव अन्नत जन्म रुद्रात् हिरण्यनेत्रस्य मृति पराहात् नरसिंहत् तस्य तत् सस्य नाश प्रह्लाद राज्य दीप्ति तृप्ति प्रसाद सुरन शिवदानी देव दिवज्वलीय मतोम अंदत प्रभावे भवतिरित पल्लभम हरण्य युद्धम थलो तस्य पश्चात धनाधिपत्य दिरेशस्य तस्य। हे द्विजवलीय अब आप शिवजित प्राप्त अन्नते परातम शिवते उष्टे युद्ध तथा बाद में शिवजीती शिवजी से धनाधिपत्य की प्राप्ति तो मुझसे सुनिए। श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता पांचवा युद्ध थंड धनाधिपत्य प्राप्त अंधत धनाधिपत्य प्राप्ति अन्नत जन्म हिरण्यतर हिरण्यकश्यपो पुत्र वर्ण पुत्र शिपुवद वर्णम 43वां अध्याय पूर्ण हुआ।